Good morning, student. Today we are learning chapter number 5, coal and petroleum. So we use various materials for our basic needs. Some of them are found in nature and some have been made by human efforts. Means कि we have seen so many things. We use various materials. हम डिफरेंट तरह के मटेरियल्स यूज़ करते हैं फॉर आवर बेसिक नीड. हमारी मूलभूत ज़रूरियातों के लिए हम डिफरेंट मटेरियल को यूज़ करते हैं. सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर, उसमें से कोई प्रकृति में पाए जाते हैं. एंड सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट, और कोई इंसानों के प्रयत्न से पाए जाते हैं. सो इसके लिए हम एक्टिविटी 5.1 सीखेंगे. सो व्हाट इज़ एक्टिविटी 5.1? लिसन इट. मेक अ लिस्ट ऑफ वेरियस मटेरियल्स used by us in daily life and classify them as natural and man-made. तो आपको ऐसी डिफरेंट जो डेली यूज़ होने वाली चीज़ों को लिखना है एंड उसको क्लासीफाई करना है. इट इज़ नेचुरल और मैन मेड. लाइक जैसे कॉल है, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, वुड, ये सब जो भी हो गए नेचुरल हो गए. जबकि प्लास्टिक की चेयर है, फैन, क्लॉक एज इट इज़, कंपास बॉक्स, बकेट, ये सब जो हो गए मैन मेड हो गए. सो मैन मेड मतलब कि इंसानों के द्वारा बनाए हुए, जबकि नेचुरल मतलब हमको प्रकृति में से जो मिलते हैं नेचुरली थिंग्स, जैसे कि वुड है, कोई मिनरल्स है लाइक स्टोन, दे ऑल आर नेचुरल. सो इसके बारे में हमको अच्छे से सीखना है. सो डज दिस लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स? तो क्या आपके लिस्ट में एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल था? तो आपके लिस्ट में एयर मतलब हवा, पानी, सॉइल मिट्टी, और मिनरल जो खनिज जो होते हैं सॉइल के नीचे, वो सब आ जाएंगे. तो ये जितने भी जो है कुदरत द्वारा निर्मित जो चीज़ें हैं, प्रकृति के द्वारा जो निर्मित चीज़ें जो है, दे ऑल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर. जो हमको नेचर में से मिलती है, उसको कोई बना सकता नहीं है. एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स कोई इंसान नहीं बना सकता है उसको. सो दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. सो दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर. दे ऑल आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. इसको नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं. सो कैन एयर, वाटर एंड सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी? कैन एयर, वाटर एंड सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी? क्या हवा, पानी या ज़मीन जो होती है इंसानों की एक्टिविटी से मिलती है? यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट वाटर इन क्लास 7. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट वाटर इन क्लास 7. क्लास 7 में वाटर के बारे में आपने सीखा होगा. इज़ वाटर लिमिटलेस रिसोर्स? क्या वाटर का कभी अंत नहीं हो सकता है? तो ऐसा नहीं है, वाटर का अंत तो नहीं हो सकता है, बट जो पीने लायक जो पानी है वो ख़त्म हो सकता है, क्योंकि देर आर सो मैनी पॉल्यूशन इन वाटर. सो वाटर की पॉल्यूशन की वजह से पीने लायक ड्रिंकेबल वाटर का रिसोर्स कम हो जाता है. इन द लाइट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज इन नेचर, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 काइंड. तो नेचुरल रिसोर्सेज को 2 तरह उसको बांटा जाएगा. वन इज इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड सेकंड वन इज एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. सो फर्स्ट वन, which are inexhaustible natural resources. So these resources are present in unlimited quantity in nature and are not likely to be exhausted by human activity. तो ऐसे रिसोर्सेज जो नेचर के अंदर अनलिमिटेड है, मतलब जो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते हैं, they all are called inexhaustible natural resources like air and sunlight. हवा को या सूर्य प्रकाश को, एयर को या तो सनलाइट को कितनी भी मात्रा में आप यूज़ करो, वो कभी भी ख़त्म न होने वाले रिसोर्सेज है. सो दे बोथ आर कॉल्ड इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. आई एम रिपीटिंग दिस अगेन. दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी. और इंसानों की प्रवृत्तियों के द्वारा नॉट लाइकली टू एग्जॉस्टेड मतलब खत्म नहीं हो सकते हैं. दे ऑल आर इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. एग्जाम्पल्स आर सनलाइट एंड एयर. नाउ सेकंड वन इज एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. सो एग्जॉस्टिबल कौन से है कि जो है तो नेचुरल रिसोर्सेज,
बट हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे लाइक। सो द अमाउंट ऑफ दिस रिसोर्सेज इन नेचर इज़ लिमिटेड। द अमाउंट ऑफ दिस रिसोर्सेज इन नेचर इज़ लिमिटेड। ये जितने भी रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है। दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। इंसानों की एक्टिविटी के द्वारा ये ख़त्म हो सकते हैं। एग्जॉस्टेड मतलब इसका खात्मा हो सकता है। एग्जाम्पल ऑफ दिस रिसोर्सेज आर फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एट्सेट्रा। लाइक अ फॉरेस्ट, तो सालों पहले, हज़ारों सालों पहले अर्थ के ऊपर बहुत सारे फॉरेस्ट थे। आज की डेट में हम देखें तो लास्ट 10 साल से भी जितने भी गांव थे ज़्यादातर जहाँ पे पेड़ भी होते थे या फॉरेस्ट भी होते थे, तो फॉरेस्ट करके वो सब जगह ह्यूमन ने ले ली। वहाँ अपने मकान बना दिए, अपनी फैक्ट्रियाँ बना दी, बहुत सारा डेवलपमेंट किया, जिसकी वजह से बहुत सारे पेड़ पौधे नष्ट हो गए। धीरे धीरे आने वाले सालों में भी ये जितने भी पेड़ हैं धीरे धीरे ज़मीन को समतल करने के लिए, रोड बनाने के लिए, रेलवे प्रोजेक्ट के लिए या फैक्ट्री या बिल्डिंग बनाने के लिए, कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए सब फॉरेस्ट कटते जा रहे हैं। सो एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि फॉरेस्ट ख़त्म हो सकते हैं अगर सब कटाई हो जाए तो। एज इट इज़ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ मतलब जो जीव जो होते हैं जंगल में रहने वाले, वाइल्ड लाइफ, जैसे एनिमल्स की बारे में बात है तो बहुत सारे वाइल्ड लाइफ चीज़ें ऐसी है कि जो अभी बहुत ही नाश होगी, कम हो गए। जैसे पहले के समय में टाइगर, लायन, वो जितने भी जानवर थे अभी वो ख़त्म होने के आरे पे है, मतलब उसकी नंबर कम हो गए हैं। मिनरल्स, सो मिनरल्स भी हम अर्थ के अंदर से निकाल के बहुत सारे मिनरल्स भी ख़त्म कर रहे हैं, लाइक आयरन, लाइक कॉपर, गोल्ड, सिल्वर। तो ऐसे सारी बहुत सारी मिनरल्स उसके अलावा भी जो है वो कम होती जा रही है। कोयला भी यूज़ होता रहता है। पेट्रोलियम के अंदर से हम पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, लॉट्स ऑफ मैनी थिंग्स वी आर यूजिंग इन द विथ द यूज़ ऑफ पेट्रोलियम। एज इट नेचुरल गैस, सो वी आर यूजिंग नेचुरल गैस ऑफ 3 टाइप। LPG, तो रेड बॉटल में जो गैस होता है इट इज़ कॉल्ड LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस भी यूज़ करते हैं हम। गाड़ियों में CNG यूज़ करते हैं, सेंट्रीफ्यूज नेचुरल गैस, तो गाड़ियों में CNG भी यूज होता है। एज इट इज़ येलो पाइपलाइन जो होती है उसके अंदर PNG, पेट्रोलियम नेचुरल गैस जो यूज़ होता है। इस हिसाब से नेचुरल गैस भी हम यूज़ करते हैं। नाउ इन एक्टिविटी 5.2 इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। ये आप ग्रुप में कर सकते हो। सो फॉर दिस व्हाट वी कैन डू, टेक सम कंटेनर्स, फिल देम विद पॉपकॉर्न, पीनट्स, रोस्टेड ग्राम और टॉफीज़। तो थोड़े बहुत कंटेनर और थोड़े बहुत हमको छोटे से ग्लास लेने हैं। फिल देम विद पॉपकॉर्न, एक में पॉपकॉर्न भरो, एक में पीनट्स भरो, एक के अंदर रोस्टेड ग्राम मतलब चने सेके हुए, एक में टॉफीज़ भरो। डिवाइड स्टूडेंट्स इनटू ग्रुप ऑफ 7 ईच, 7 स्टूडेंट का एक ग्रुप बना दो। फर्दर डिवाइड ईच ग्रुप इनटू 3 सब ग्रुप्स कंटेनिंग 1, 2 एंड 4। फिर उसके भी अलग अलग ग्रुप बनाओ। लेबल देम एज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जनरेशन रिस्पेक्टिवली। तो उसके अंदर 3 जनरेशन आप बनाओ। देन वी आर सीइंग दीज सब ग्रुप्स रिप्रेजेंट द कंज्यूमर्स। तो समझो कि ये सब ग्रुप जो है इट इज़ अ कंज्यूमर्स। सो एज पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, सेकंड एंड थर्ड जनरेशन हैव लार्जर नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। तो सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन जो आ रही है दे आर लार्जर कंज्यूमर्स ऑफ दीज थिंग्स। जैसे कि मेरे ग्रैंडफादर हो गए, उन्होंने जितना कंज्यूम किया होगा उसकी जगह आज हमारी जो जनरेशन है तो लार्जर नंबर की कंज्यूमर है, बिकॉज देर आर सो मैनी पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। पुट वन ऑफ फुल कंटेनर फॉर ईच ग्रुप ऑन अ टेबल। कंटेनर को टेबल पे रखना है। आज कंज्यूमर्स ऑफ द फर्स्ट जनरेशन फ्रॉम ईच ग्रुप टू कंज्यूम ईटेबल फ्रॉम द कंटेनर ऑफ दिस ग्रुप। सो हर एक ग्रुप को कंज्यूम ऐसी चीज़ें कंज्यूम करनी है, भी कंज्यूम ईटेबल फ्रॉम द कंटेनर ऑफ दिस ग्रुप। तो ये जितने भी कंटेनर थे उसमें से ईटेबल थिंग को कंज्यूम करने का बोलना है। नाउ आज द सेकंड जनरेशन कंज्यूमर, सेकंड जनरेशन ये कंज्यूमर जो हमने बनाए उसको भी सेम बोलना है, भाई आप भी जो ईटेबल थिंग्स है वो यूज़ करो। आज स्टूडेंट टू ऑब्जर्व केयरफुली द अवेलेबिलिटी ऑफ ईटेबल इन ईच कंटेनर। मतलब कि ईटेबल थिंग जो होगी वो ख़त्म होती जाएगी। एक ग्रुप ने भाई पॉपकॉर्न खा लिए तो शायद दूसरे के ग्रुप में बचे भी ना, या तो तीसरा अगर आए, तीसरी जनरेशन, तो उसके हाथ में पॉपकॉर्न का एक दाना भी ना बचे। मतलब कहने का मतलब यह है कि हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं मिनरल्स वो फिर से नहीं मिल सकते, उसकी मात्रा लिमिटेड है, क्वांटिटी उसकी अर्थ के अंदर लिमिटेड है।
सो दिस एक्टिविटीज़ इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस। तो इससे आपको समझ में आया होगा कि एक ही चीज़ सब लोग यूज़ करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये ख़त्म हो जाएगा। So assume that the eatable in the container represent the total availability of an exhaustible natural resources like coal, petroleum और natural gas। तो आप एज्यूम करो कि ईटेबल चीज़ें की जैसे ही अगर एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि कॉल, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस है, उसको भी एक जनरेशन, फिर दूसरी जनरेशन, फिर तीसरी जनरेशन एंड देन फोर्थ जनरेशन सब लोग यूज़ करते आ रहे हैं। एंड ये रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है, इसका रिप्रोडक्शन होना संभव नहीं है क्योंकि हजारों सालों के बाद इसका रिप्रोडक्शन होता है। ईच ग्रुप में हैव अ डिफरेंट कंजप्शन पैटर्न, ईच ग्रुप में हैव डिफरेंट कंजप्शन पैटर्न। आर द अर्लियर जनरेशन ऑफ एनी ग्रुप टू ग्रीडी? इट मे बी दैट द अर्लियर जनरेशन इन सम ग्रुप्स वर कंसर्न्ड अबाउट द कमिंग जनरेशन एंड लेफ्ट समथिंग फॉर देम। तो हमको आने वाली जनरेशन के लिए सोचना पड़ेगा और उसके लिए ये जितने भी मिनरल्स हैं बचा के रखने पड़ेंगे। In this chapter we will learn about some exhaustible natural resources like coal, petroleum and natural gas। तो इस चैप्टर में हम exhaustible natural resources मतलब जो ख़त्म होने वाले नाश हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी ऐसे रिसोर्सेज जैसे कि कॉल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के बारे में देखेंगे। दीज वेर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये कैसे बनते हैं पेट्रोलियम? तो दीज वेर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉसिल्स, मतलब जो हमारे डेड बॉडी या तो डेड थिंग जो होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, या तो डेड ट्री हो या डेड एनिमल या डेड मैन, ह्यूमन, जो भी हो, जो ज़मीन के अंदर हज़ारों साल उसकी प्रक्रिया की वजह से वो मैटर फिर पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाती है, पर उसके लिए हज़ारों साल लगते हैं, लाखों साल भी लग सकते हैं। सो दीज आर नॉन एज फॉसिल फ्यूल्स। तो ऐसे जितने भी हैं लाइक कॉल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, दीज ऑल आर नॉन एज फॉसिल फ्यूल्स। सो आज हम फॉसिल फ्यूल्स तक सीखेंगे। टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट फॉसिल फ्यूल्स के अंदर से डिफरेंट थिंग लाइक कॉल, स्टोरी ऑफ कॉल एंड कॉक, कोल टार, कॉल गैस, उसके बारे में सीखेंगे। ऑल ऑफ यू, थैंक यू।